मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ और फल की अपेक्षा मत करो। तुम परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, समय ही सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार घटित करता है। यह वचन जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन यही है कि वह कुछ करता है और चाहता है कि परिणाम तुरंत सामने आ जाए। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारा मन तुरंत सोचने लगता है, अब मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें, कोई मेरी मदद के लिए आगे आए या मुझे जल्द ही सफलता मिल जानी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटने लगते हैं, निराश हो जाते हैं और कभी कभी तो अच्छे कर्मों से भी हमारा विश्वास उठने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन एक खेत की तरह है। आप जो कुछ भी करते हैं वह एक बीज की तरह है। जब आप बीज बोते हैं तो वह तुरंत फल नहीं देता, वह मिट्टी के नीचे चला जाता है, आपकी नजरों से ओझल हो जाता है। कई दिनों तक आपको वह कुछ करता हुआ नहीं दिखता। आप उसे पानी देते हैं लेकिन ऊपर से सब खाली लगता है। फिर भी किसान हर दिन धैर्यपूर्वक भूमि को सींचता है, मौसम का ध्यान रखता है और इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि बीज भीतर ही भीतर अपना काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, जैसे किसी की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं या निस्वार्थ प्रेम करते हैं, पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, तो उसका प्रभाव भी आपके भीतर घटित हो रहा होता है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मांड उस बीज को जानता है। हर कर्म एक ऊर्जा है और वह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हर कर्म के पीछे एक समय जुड़ा होता है। जैसे आम के पेड़ को फल देने में कई साल लगते हैं, जबकि धनिया कुछ ही दिनों में उग जाता है। आप कौन सा बीज बोते हैं, यह भी देखना होगा। यदि आपने जीवन में वर्षों तक ईमानदारी का, मेहनत का, आशा का बीज बोया है, तो उस बीज को भी फल देने में समय लगेगा। और जब वह फल देगा तो वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी तृप्त करेगा। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कई बार कर्मों का फल उस रूप में नहीं आता जैसा हमने सोचा था। हमने किसी की मदद की और उम्मीद की कि वही व्यक्ति हमारी मदद करेगा, लेकिन हो सकता है वह कुछ न करे, पर किसी अनजान राह पर, किसी नए मोड़ पर कोई दूसरा व्यक्ति उसी ईमानदारी से हमारी मदद कर दे। तब समझना चाहिए कि यह उसी बीज का फल है जो हमने बहुत पहले बोया था। कई बार हमारे अच्छे कर्मों का फल तब दिखाई देता है जब हम टूटने की कगार पर होते हैं, और ठीक उसी पल कोई चमत्कार होता है, कोई रास्ता बन जाता है, कोई हाथ बढ़ा देता है और हम सोचते रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। ये कुछ और नहीं बल्कि पुराने कर्म थे जो अब फल बनकर सामने आए हैं। समस्या केवल यह है कि हम में धैर्य नहीं है। हम फल आज अभी चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि तुम्हारा कर्म करना धर्म है, फल देना समय और ईश्वर का काम है। तुम बस बिना थके, बिना रुके कर्म करते रहो, और जब सही समय आएगा, जीवन स्वयं तुम्हारे सामने उसका प्रतिफल रख देगा। मित्रों, इस विषय को गहराई से समझने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, वह यह महसूस करे कि आपके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे, वे स्थिर रहें और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले नीचे अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए टिप्पणी में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बना देगी। और हां, यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से भरा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिनकी आप अपने जीवन में सबसे अधिक परवाह करते हैं, जिन पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देर किए
श्री कृष्ण की दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर पीड़ा किसी पाप का परिणाम नहीं होती। कभी कभी हद से अधिक भला होना भी आत्मा को घायल कर देता है। झुको पर केवल विनम्रता के आगे, शक्ति, रूप या धन के आगे झुकना आत्मा की गरिमा को गिराना है। याद रखो, जब तक तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं टकराओगे, तब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचान नहीं पाओगे। प्रयास आखिरी सांस तक करते रहो, क्योंकि जो अनुभव के साथ किया जाए वह केवल प्रयास नहीं, युद्ध होता है। और जब दोबारा आरंभ होता है तो वह शून्य से नहीं, अनुभव के शिखर से होता है। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि कई बार वही छोटा सा काम तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां बड़े बड़े सपने भी नहीं ले जा सकते। शुरुआत से मत डरो। शुरुआत चाहे छोटी हो, परंतु वही इतिहास बनाती है। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह किसी और को मानते हो, तब तक समाधान आपसे कोसों दूर रहता है। जिस दिन तुम स्वीकार कर लेते हो कि कठिनाई तुम्हारी है, उसी दिन समाधान तुम्हारा हो जाता है। और कभी कभी जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा है, वही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। क्योंकि टूटना भी एक कला है जो तुम्हें गढ़ती है, तुम्हें मजबूती देती है। हर गिरावट एक नए उठान का प्रस्तावना बनती है। हर दर्द एक नई शक्ति की गूंज होती है। हर अंत एक नए आरंभ की दस्तक होता है। और हर हार अनुभव बनकर तुम्हारे साथ खड़ी होती है। जो कुछ बचा नहीं, वही तुम्हें सब कुछ बनने का मार्ग देता है। जो कुछ नहीं था, वही तुम्हारा सबसे बड़ा आधार बन जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत स्वयं को हार मानने में होती है, क्योंकि जो झुकता है वही गहराई से उठता है। जो देता है वही भीतर से समृद्ध होता है। लोग अक्सर पूछते हैं, सच्चा सौंदर्य क्या है? और हम उन्हें दर्पण की ओर देखने को कहते हैं। पर क्या दर्पण कभी आत्मा को दिखा सका है? सुंदरता उस मौन में होती है जिसमें कोई वृद्ध मां अपने कांपते हाथों से बच्चों के झूठे बर्तन धोती है, वह भी बिना किसी शिकायत के। सुंदरता उस मुस्कान में होती है जो किसी टूटे हुए इंसान के चेहरे पर फिर भी खिली रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब विचार सुंदर हो तो चेहरा स्वयं प्रकाशित हो उठता है। जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, उसे दूसरों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। और जिसकी वाणी से दूसरों के घाव भरते हैं, वही वास्तव में सुंदर होता है। और जो इंसान व्यवहार में सरल होता है, जो संस्कारों में गहरा होता है, उसका चरित्र समय की गर्द में भी अमर रह जाता है। चेहरे की सुंदरता उम्र के साथ मिट जाती है, लेकिन चरित्र की महक पीढ़ियों तक बनी रहती है। फिर सवाल उठता है, क्या दुनिया में सच में कोई खुश है? हां, वे लोग जो यह जान चुके हैं कि उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेबसी है, जिन्हें यह समझ आ चुका है कि नदी मीठी इसीलिए है क्योंकि वह बहती है, देती है। सागर खारा है क्योंकि वह सब कुछ अपने भीतर समेटे रहता है, और नाला बदबूदार इसलिए होता है क्योंकि वह ठहरा हुआ होता है। ठहराव जीवन में सड़न लाता है, गति ही जीवन है। देते रहो तो लोग याद रखेंगे, लेते रहो तो लोग भूल जाएंगे, रुक जाओ तो लोग तुम पर तरस खाएंगे। लेकिन फिर भी लोग व्यस्त हैं दूसरों की गलतियां निकालने में, क्योंकि शायद खुद को सुधारने का साहस उनमें नहीं होता। मगर जिसने स्वयं को बदल लिया, वह फिर दूसरों की आलोचना में समय नहीं गवाता। समय निकालिए आत्मनिरीक्षण का, क्योंकि समय के साथ हम बड़े होते हैं, पर विचारों से ही हम ऊंचे होते हैं। हर बार खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की होड़ में मत लगिए। खुद को खुद से बेहतर बनाइए, क्योंकि असली प्रतियोगिता बाहर नहीं भीतर होती है। और जब कोई पूछे कब तक खुद को बेहतर बनाते रहोगे, तब मुस्कुराइए और कहिए, जब तक सांस चल रही है प्रयास चलता रहेगा, क्योंकि जो रुक गया वही मिट गया। जिंदगी देना जानती है, लेकिन कब, क्या और कैसे, यह वह खुद तय करती है। और शिकायतें तो उन्हें भी होती हैं जिन्हें सब कुछ मिला होता है। इसलिए शिकायत करने से पहले शुक्रिया कहना सीखिए। जिंदगी तब बदलती है जब नजरिया बदलता है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार के लिए, लेकिन जब इस क्रम को उल्टा कर दिया जाए तब रिश्ते टूट जाते हैं। कभी सोचिए, कौन सबसे अच्छा इंसान है? वह जो अब इस दुनिया में नहीं, या वह जो अभी आया ही नहीं, या फिर वह जिससे हमें कोई सरोकार ही नहीं? क्योंकि जब तक कोई हमारे जीवन से जुड़ता है,
हमारी अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा बोझ है। अगर सब आपसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो समझिए आपने बहुत कुछ माफ किया होगा। माफ करना भी एक कला है। यह आपको कमजोर नहीं, भीतर से मुक्त करता है। और जब आप स्वयं को माफ करना सीख जाते हैं तब दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। आपकी छवि, आपका व्यवहार और आपका चरित्र, यह सब आपकी उम्र से कहीं अधिक लंबा सफर तय करते हैं। आप चले जाएंगे लेकिन आपकी पहचान जीवित रहेगी। इसीलिए सुकून को पाना नहीं, बांटना सीखिए, क्योंकि जो सुकून देता है वही सुकून का अधिकारी होता है। सुकून की तलाश में मत भटको, बल्कि उसे जियो। दूसरों के दर्द में अपने हिस्से की राहत बांटकर कभी किसी की थकी हुई आंखों में मुस्कान बनकर बस जाओ। तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल इज्जत उस इंसान की नहीं होती जिसकी आत्मा सच्ची हो, बल्कि उसकी होती है जिसकी जरूरत बाकी लोगों को पड़ती है। और जैसे ही जरूरत खत्म होती है वैसे ही इज्जत भी खत्म हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। कभी किसी से हद से ज्यादा लगाव मत रखना, क्योंकि जब वही व्यक्ति हद से ज्यादा दूर चला जाए तो अंदर कुछ ऐसा टूटता है जो फिर कभी जुड़ नहीं पाता। उम्मीदें जितनी कम रखो, तकलीफें भी उतनी ही कम होंगी। लोग क्या कहते हैं, इसकी परवाह तब तक मत करो जब तक तुम खुद की नजरों में ना गिरो। सोच की गहराई जब हद से नीचे उतरती है तो रिश्तों की सतह पर दरारें उभर आती हैं। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें आत्मा से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में लोग बेहतरीन को खो बैठते हैं। और जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब दिल सचमुच रोता है। मगर यही तो है जिंदगी, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई इशारा होता है। पर क्या हम वह इशारे पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी बड़ी गांठ बांध देती है कि फिर वह रिश्ते नहीं हिसाब रखने लगता है। कभी मत भूलो, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। मत सोचो कि जो तुमने किसी और के साथ किया वह तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि यह संसार घोल है और कर्म लौटकर अवश्य आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं तो फरिश्तों के हाथों में भी कलम हो सकती है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगेंगे तो डर नहीं, भरोसा पैदा होगा। नेकी कर दर्द बांट ले, क्योंकि अंततः साथ कुछ नहीं जाना, सिर्फ एक नेक सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले। किसी का दिल मत दुखा, क्योंकि जो आज तू देगा वही कल लौट कर आएगा। भला कर तो शायद हो भी भला, क्योंकि परमात्मा देर से गिनता है पर गलत नहीं। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर वैसा ही होता है जैसे औषधि कड़वी हो, पर रोग हर लेती है। जैसे कड़वी दवा धीरे धीरे ही सही, लेकिन शरीर को ठीक करती है, वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो पहले कड़वे लगते हैं, मगर अंततः तुम्हारे भले के लिए ही होते हैं। उन पर भरोसा रखो जैसे हम दवाइयों पर रखते हैं। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं छोड़ देंगे जहां पहले से ही जख्म होता है। दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती, क्योंकि आजकल लोग घाव नहीं पूछते, बस तमाशा देखना पसंद करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि हालात तुम्हारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, सब कुछ रेत की तरह फिसल रहा है, तो एक बार उस दरख्त को देख लेना जो हर पतझड़ में अपने सारे पत्ते खो देता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता कि अगली बहार कुछ नया लेकर आएगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई जिम्मेदारी आ जाए तो उसे बोझ मत समझना, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी दवा है जो एक बार पी ली जाए तो फिर जिंदगी भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या ना होने से दुनिया बदल जाएगी। जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, जब तुम नहीं रहोगे तब भी यह दुनिया रहेगी। यहां बड़े बड़े आए और चले गए, दुनिया नहीं रुकी, तो फिर तुम क्यों थमे हो? जब कोई इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे तो समझ लेना कि वह अपनी बाजू की ताकत और मन का विश्वास खो चुका है। और जब विश्वास चला जाए तो किस्मत भी थक जाती है दरवाजा खटखटाने से। याद रखो, जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं वहीं घटती हैं जहां हम आशा छोड़ने के बिल्कुल करीब होते हैं।
बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही पल जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जिन्हें बाकी लोग केवल सपनों में देखते हैं। जो मिल गया उसे खोने का गम मत कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह तू रोकेगा भी तब भी मिलेगा, और जो नहीं लिखा वह तू दौड़ेगा भी तब भी नहीं मिलेगा। भीड़ पहचान नहीं देती, वह सिर्फ धक्का देती है। असली पहचान तो उस एकांत में बनती है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें मनुष्य बनाता है, वरना यह दुनिया तो तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। फिर चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ लोगों को, बस तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि वे उसमें अपनी उंगलियां डुबोकर नमक मिला सकें। इसलिए रोना है तो घर के अंदर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा मुस्कुराकर खोलना, क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारा टूटना नहीं दिखता, उसे तो तुम्हारे भीतर घुसकर तुम्हें लूटना आता है। दुनिया वाले तुम्हारी तरक्की देखकर जलेंगे भी और तुम्हारी हार पर हंसेंगे भी। इसीलिए अच्छा बनना है तो बस माँ बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब तो वक्त के साथ बदल जाते हैं। इस दुनिया में सबसे गहरी चोट अक्सर अपने देते हैं, क्योंकि पराये तो सिर्फ सतह छूते हैं, पर जड़ें हिलाने की ताकत अपनों में होती है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त बुरा आता है तब छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं, और लोगों की असली औकात तब सामने आती है जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। आज इंसान की तरक्की इतनी हो गई है कि वह हजारों किलोमीटर दूर बैठे किसी को देख और सुन सकता है, लेकिन अपने पास बैठे व्यक्ति के दर्द को ना देख सकता है, ना महसूस कर सकता है। आजकल इंसान की चाल उसके धन और धर्म से बदलती है। धन संपन्न हो तो वह अकड़ कर चलता है, और धर्म संपन्न हो तो वही इंसान विनम्रता में झुक कर चलता है। अहंकार जब सिर पर चढ़ता है तो इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ा हुआ व्यक्ति अपना ही घर नहीं देख पाता। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या तो चलती हैं या चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरत हो, इतनी मत करो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। कभी मत भूलो, फूलों से निभाना सीखो। चाहे बारात हो या जनाजा, वे साथ हमेशा देते हैं, पर इंसान वह तो वक्त देखकर ही रिश्ता निभाता है। हर कोई दिलासा देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिलासा देता है वह अपने दर्द में अक्सर सबसे ज्यादा अकेला होता है, क्योंकि देने वाले बहुत हैं पर बांटने वाले कम। आज के नए अमीरों के घर जाओ तो वे हर चीज की कीमत बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कद्र का नहीं, मूल्य का ज्ञान होता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले यह समझो कि शांति कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। धीरे चलना हार नहीं होती, बल्कि यही दर्शाता है कि तुम्हें मंजिल पर पूरा भरोसा है। हर चीज को पकड़ने की जल्दी, हर प्रश्न का तात्कालिक उत्तर, यह सब तुम्हारे भीतर के डर का संकेत है। पांव हौले से रखो जब कश्ती से उतरना हो, क्योंकि जमीन भी किनारों पर खिसकती है। कभी कभी जो ठोस दिखता है वह स्थिर नहीं होता। इसलिए बाहर की दुनिया की स्थिरता पर मत टिको, भीतर की स्थिरता को पकड़ो, क्योंकि बाहर की दुनिया तो हर रोज बदलती है। क्योंकि जो लोग अमरूद में नमक लगाकर खाते हैं उन्हें स्वाद की नहीं, आदत की बीमारी होती है। इसीलिए अपनी आदतों को ऊंचा बनाओ, ताकि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम अपनी मस्ती में रह सको। तुम वही सोचो, वही बोलो, वही लिखो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि यह सृष्टि तुम्हारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। तुम जब बाजार जाते हो, कोई वस्तु खरीदते हो, तो कितनी बार उस पर विचार करते हो, बार बार परखते हो, टटोलते हो, उसकी कीमत और गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हो, ताकि तुम्हारा एक भी रुपया व्यर्थ ना जाए। पर अब खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपने शरीर, अपने मन, अपने अस्तित्व के साथ ऐसा किया? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो अनमोल शरीर परमात्मा ने तुम्हें भेंट में दिया, उसका तुमने कितना सम्मान किया है? क्या तुमने कभी आत्मा की दुकान में जाकर अपनी आदतों का मूल्यांकन किया है, या बस इस शरीर को भौतिक संसार की दुकानों में बेच दिया है? हम किसी वस्तु के टूटने पर दुखी हो जाते हैं, पर अपने ही विचारों के बिखरने पर चुप रहते हैं। हम कपड़ों की सिलवटें सुधार लेते हैं,
पर आत्मा के घावों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव क्यों होता है जानते हो? क्योंकि तुम वह नहीं हो जो तुम होना चाहते थे, और जो तुम हो उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे। यही तो है तनाव का मूल, तुम्हारे इच्छित और वास्तविक के बीच की खाई। यही तो पीड़ा है। अब सोचो क्या होगा अगर तुम इस खाई को भरना शुरू कर दो। कैसे? अपेक्षा छोड़कर स्वीकार करना शुरू करके। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लोगे तो तनाव की जगह शांति आ जाएगी, और शांति से बड़ा कोई सुख नहीं। कभी प्रेम को समझा है? प्रेम का अर्थ यह नहीं कि कोई तुम्हारी जरूरतें पूरी करे। प्रेम का अर्थ है कोई तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे मौन में आवाज सुने, तुम्हारे आंसुओं को देखे बिना भी तुम्हारी पीड़ा को महसूस करे। और यदि ऐसा कोई नहीं है तो स्वयं से प्रेम करना सीखो। अपने अकेलेपन को दंड मत समझो, उसे आत्म साक्षात्कार का अवसर मानो। जो बीत गया वह बीत गया। अतीत की राख से भविष्य का दीपक नहीं जलता। पछतावा केवल समय को खाता है, जबकि स्वीकार्यता आत्मा को पोषित करती है। कभी गौर किया है जीवन की अधिकांश गलतियां कब होती हैं? जब हम निर्णय लेते हैं जल्दी में और सोचते हैं बाद में। इसलिए निर्णय से पहले सोचो, सोचने से पहले शांत हो जाओ, और शांत होने से पहले स्वयं को जानो। और यदि फिर भी गलती हो जाए तो स्वयं को क्षमा कर देना, क्योंकि हर गलती एक अनुभव बनती है, और हर अनुभव एक गाइड बनकर आने वाली गलती को रोकता है। हर सुबह खुद से कहो, मुझे कोई शिकायत नहीं, ना अपने भाग्य से ना अपने हालातों से। मैं ईश्वर का आभारी हूं कि उसने मुझे जीवित रहने का सौभाग्य दिया। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे भविष्य का बीज है, और हर बीज एक दिन वृक्ष बनेगा और फल देगा। बस उसे विश्वास से सींचते रहो। मित्र वही है जो तुम्हें भीड़ में खोने ना दे, जो तुम्हारे मौन को भी समझे। लक्ष्य वह जो तुम्हें रात को सोने ना दे और सुबह उठने का उत्साह दे। तारीफ की भूख उन्हें होती है जो स्वयं से संतुष्ट नहीं होते। जो काबिल होते हैं उनके दुश्मन भी उन्हें सलाम करते हैं। नफरत वह करता है जिसे भ्रम होता है कि वह सदा जीवित रहेगा। प्रेम वह करता है जिसे बोध होता है कि हर क्षण अमूल्य है, हर व्यक्ति अनमोल है। मैंने समय से पूछा, तुझ में इतनी बेरुखी क्यों है? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो मुझे समझ लेता है वह कभी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। फिर मैंने जीवन से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? उसने शांत हंसी के साथ उत्तर दिया, क्योंकि दुनिया उन चीजों की कद्र नहीं करती जो आसानी से मिल जाए। हाँ, यही तो है दुनिया की फितरत। जो सरल हो उसे नजरअंदाज कर देना, जो निश्चल हो उसका मजाक बना देना। पर क्या कभी सोचा है, ब्लेड धारदार होती है फिर भी वह पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी भारी होती है फिर भी वह बाल नहीं काट सकती। हर अस्तित्व की अपनी जगह है, हर आत्मा की अपनी भूमिका है। तुलना इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। जो दौड़ तुम्हारी नहीं उसमें जीतने का क्या लाभ? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को पहचानो उस आईने से नहीं जिसमें समाज तुम्हें देखता है, बल्कि उस मौन से जो हर रात तुम्हारे भीतर बोलता है। मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे भीतर यह कैसा शोर है? वह मुस्कुराया और बोला, तेरी चाहतें कुछ और हैं, तेरे रास्ते कुछ और हैं, तेरे सपने आत्मा के हैं, लेकिन तू चेहरा संवारने में खो गया है। आखिर इंसान क्या चाहता है? सुंदर दिखना या सुंदर होना, शांति पाना या शोर से भागना? रिश्तों का मूल्य शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होता है। कभी कभी मौन सबसे ऊंची आवाज बन जाता है। तुमसे कोई गरज में गरजे तो तुम संयम में ठहर जाओ। वह क्षणिक है, तुम शाश्वत हो। वह आवेग में है, तुम विवेक हो। कभी किसी के जीवन का कारण बनो, उसकी तकलीफ का नहीं। हर वह मुस्कान जो तुम्हारी वजह से हो ईश्वर की एक दुआ बन जाती है। समय मनुष्य की योजना से नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए रास्तों पर ही चलना होता है। जो यह समझ गया वह सुख दुख, लाभ हानि, आशा निराशा किसी से भी विचलित नहीं होता। एक समय आएगा जब सब कुछ छूटेगा ना, घर मेरा रहेगा ना धन तेरा, बस आत्मा का बोझ होगा और कर्मों का हिसाब। कबीर कहते हैं, माटी चुन चुन महल बनायो, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रहन बसेरा, सच्चाई यही है। जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को गहराई से जिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार,
और ईश्वर से पहले माता पिता की पूजा, जिसे यह क्रम समझ आता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जो फलदार होता है वह झुकता है, जो धनवान होता है वह विनम्र होता है, जो ज्ञानी होता है वह मौन होता है। अपने मन को ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हारी बातों से घायल ना हो। अपने हृदय को ऐसा रखो कि कोई उसमें दुख लेकर ना लौटे। रिश्ते ऐसे बनाओ जो शब्दों से नहीं, मौन से भी निभ जाएं। विश्वास एक पुल की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो जाता है, पर उस पर पहले जैसी चाल नहीं चलती। अपने व्यवहार को मंदिर बनाओ, अपने भोजन को तपस्या, अपने विचारों को पूजा, फिर देखना जीवन स्वयं ईश्वर का रूप ले लेगा। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है जो भलाई करके दरिया में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ताली नहीं आत्मा की शांति चाहिए होती है। चेहरे अब मुखौटे लगते हैं, पहचाने अब शोर में नहीं मौन में मिलती है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई दूर चला जाए, तकलीफ तब होती है जब पास होकर भी अजनबी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान इतने जख्म खा लेता है कि उसे तकलीफ देना बंद कर देती है और महसूस करना भी। जब किसी को तुम्हारी आवाज चुभने लगे तो उसे अपनी खामोशी तोहफे में दे दो, क्योंकि कुछ रिश्तों में बोलना भी शोर बन जाता है। जिंदगी सांसों से नहीं चलती, जिंदगी वह एहसास है जो बिना कहे भी जी जाता है और कहकर भी अधूरा रह जाता है। क्या बनना है तुम्हें? वो जो दुनिया चाहे या वह जो आत्मा पुकारे? मैं वह क्यों बनूं जो तुझे चाहिए तू, मुझे वह क्यों नहीं कबूल जो मैं हूं। इंसान भी अजीब होता है, गिरगिट रंग देखकर बदलता है, और यह अवसर देखकर कई बार जिंदगी से हार नहीं होती, बस हौसलों से रिश्ता टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। शरणागति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपनी चिंताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। जब हम पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और यह विश्वास कर लेते हैं कि वे ही हमारे रक्षक और मार्गदर्शक हैं, तो हमारा मन सभी बोझों से मुक्त हो जाता है। यह निष्क्रियता नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के प्रति सक्रिय समर्पण है। शरणागति भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जो हमें ईश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध स्थापित करने और उनकी असीम कृपा का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। अर्जुन जब भगवान से मन को वश में करने की कठिनाई के बारे में पूछते हैं, तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार एकाग्र करने का निरंतर प्रयास करना, जैसे ध्यान, जप या स्वाध्याय। वैराग्य का अर्थ है देखे और सुने हुए सांसारिक भोगों से अनासक्ति। जब हम इंद्रिय विषयों के प्रति अपने आकर्षण को कम करते हैं और मन को निरंतर ईश्वरोन्मुख करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत और स्थिर होने लगता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अभ्यास और वैराग्य दो ऐसे पंख हैं जिनकी सहायता से साधक अपने मन रूपी पक्षी को ऊंची आध्यात्मिक उड़ान भरने में सक्षम बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सभी द्रव्यात्मक यज्ञों से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म है, वे सब ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह समझना कि हम कौन हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और परमात्मा से हमारा क्या संबंध है, यह सभी प्रकार की भौतिक भेंटों और कर्मकांडों से अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान हमें अज्ञान, मोह और अहंकार से मुक्त करता है और हमें शाश्वत सत्य का दर्शन कराता है। ये ज्ञान गुरु की सेवा, श्रद्धा और प्रश्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे सभी कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए
सांसारिक वस्तुओं के संग्रह की अपेक्षा आत्मज्ञान के अर्जन को प्राथमिकता देनी चाहिए। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए बल्कि प्रत्येक गृहस्थ, प्रत्येक कर्मयोगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं, जो जीवन में शांति, सफलता और सार्थकता चाहता है। गीता का ज्ञान हमें जीवन को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनसे विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हुए हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। गीता का संदेश आशा, साहस और प्रेम का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। आवश्यकता है केवल सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की, उनके बताए मार्ग पर चलने की और उनके प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखने की। जैसे जैसे आप गीता के इन विचारों को अपने जीवन में उतारते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक उद्देश्यपूर्ण, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक आनंदमय होता जा रहा है। यह एक सतत यात्रा है, आत्मखोज और आत्म सुधार की यात्रा। इस यात्रा में गीता आपकी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शिका सिद्ध होगी। इन विचारों को केवल बौद्धिक स्तर पर न समझें, बल्कि इन्हें अपने अनुभव का विषय बनाएं। ध्यान और चिंतन के माध्यम से इन सत्यों पर मनन करें और उन्हें अपने दैनिक आचरण में लाने का प्रयास करें। ईश्वर की कृपा से आपका जीवन गीता के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।